गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए थे, आपने ये कैसे सोल्व करने थे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, लिस्ट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ सेवन। ठीक है, आपने जो सेवन है उसके फर्स्ट फोर का मतलब पहले चार मल्टीपल्स बताने हैं। कैसे बताने हैं? जैसे सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा 14, ठीक है, सेवन थ्री ज़ा 21 एंड सेवन फोर ज़ा 28। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हुआ? 7, 14, 21 एंड 28। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि लिस्ट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ नाइन। ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट फाइव का मतलब क्या हुआ कि पहले पांच मल्टीपल्स बताने हैं आपने नाइन के। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? जैसे नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा 18, नाइन थ्री ज़ा 27, नाइन, ठीक है, और नाइन फाइव ज़ा 45। ठीक है, हिंदी में जैसे नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36, नौ पाँच 45। ठीक है, तो फर्स्ट फाइव बता दिए ना आपने, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 9, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, हो गया ना आपका आंसर ये। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द सेवंथ मल्टीपल्स ऑफ 11। इसमें ऐसे तो नहीं बोला ना उसने कि फर्स्ट सेवन बताओ। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसमें आया था फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, फर्स्ट फर्स्ट आए थे ना पहले, तो उसमें तो आपको कंप्लीट बताना था। इसमें कहीं फर्स्ट नहीं है, इसमें आपको सिंपल बस इतना ही पूछा है कि फाइंड द सेवंथ मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 को जब सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीपल कितना आएगा। ऊपर वालों में तो फर्स्ट फर्स्ट लिखा ना, आपने क्या किया ना, 11 वन 11, 11 सूरा 22 ऐसे कर दिया। नो, अपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। पहले दो स्टेटमेंट में क्या कहा था और अब स्टेटमेंट में क्या कहा है। तो अब स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, ध्यान से समझो। फाइंड द सेवंथ मल्टीपल्स ऑफ 11। ठीक है, अपने 11 का सेवंथ मल्टीपल्स बताना है। फर्स्ट तो नहीं लिखा ना कहीं पे भी, तो आपका 11 मल्टीप्लाई 7, 77, तो आपका यानी कि 77 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद प्लीज द फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स ऑफ 5। इसमें तो बोला है ना कि फर्स्ट सिक्स, जैसे फर्स्ट आ गया ना, पहले पहले सिक्स मल्टीपल्स बताने हैं आपने फाइव के, तो ये तो आप बताओगे क्योंकि फर्स्ट है ना, उसमें भी फर्स्ट था। पहले फाइव बताने हैं तो इसमें आप बताओगे। जैसे फाइव वन ज़ा 5, फाइव टू ज़ा 10, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव फाइव ज़ा 25 एंड फाइव सिक्स ज़ा 30। ठीक है, इसमें फर्स्ट सिक्स पूछे तो इसमें आपने बताना है। जिसमें आपसे पूछा जाएगा ना फर्स्ट, उसमें तो आपने पूरी लिस्ट बनानी है क्योंकि लिस्ट है ना, तो इसमें जहाँ तक आपको पूछा जाएगा वहाँ तक आपने एक लिस्ट बनानी है। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। फाइंड द एट्थ मल्टीपल ऑफ 12। इसमें आपसे लिस्ट तो नहीं पूछी ना उसने फर्स्ट लिखा कहीं पे भी, सिर्फ आपने इसका एट मल्टीपल, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो वाला मल्टीपल बताना है। तो 12 गुना 8, 96। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 96। ठीक है, अब समझ में आया? मतलब आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि उसने कहा क्या है। जहाँ पे उसने बोलेगा ना लिस्ट द फर्स्ट, तब आपने समझना है कि हाँ हमने लिस्ट बनानी है।
और कहाँ तक बनानी है, जहाँ तक उसने बोला होगा वो आपके मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, वही मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये जैसे था, इसमें कहीं लिस्ट नहीं पूछा, पर्टिकुलर एक मल्टीपल पूछा है उसने, तो आपने वो बताना है, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।